हाय गाइस, मैं अनुभव द्विवेदी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए। आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए। तो आइए शुरू करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ। जब इस विश्व युद्ध का आरंभ हुआ तो संपूर्ण विश्व दो भागों में बटा हुआ था। पहले भाग का नाम था मित्र राष्ट्र, एलाइड नेशंस, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, तुर्की आदि देश सम्मिलित थे। और जो दूसरा भाग था वो था एक्सिस नेशंस, धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली ये तीनों देश सम्मिलित थे। जब यह विश्व युद्ध आगे बढ़ा तो अन्य देशों ने भी इस विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं दो भागों के बीच लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा अधिक विनाशकारी और घातक विश्व युद्ध माना जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में सबसे पहला कारण है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण थी, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया तो सभी देशों ने मिलकर पेरिस शांति सम्मेलन की योजना बनाई, जिसमें जर्मनी, क्योंकि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार चुका था, इसलिए उसका मित्र राष्ट्रों ने बहुत ही अपमान किया और जो उसकी सैन्य एवं समुद्री शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया। जर्मनी की भावनाओं को और उनके धार्मिकता को इतना कुचला गया कि उनके अंदर युद्ध की भावना उत्पन्न होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा कारण था हिटलर का उदय। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय की मृत्यु के बाद जर्मनी का सम्राट हिटलर बना। जब कैसर विलियम द्वितीय की मृत्यु हो गई, उसके बाद जर्मनी में अराजकता और भुखमरी इतनी ज़्यादा फैलने लगी, जिसका फायदा उठाकर हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना कर दी और 1933 में वह प्रधानमंत्री बन गया। हिटलर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पेरिस शांति सम्मेलन में हुई वर्साय की संधि थी उसको मानने से इनकार कर दिया और उसे फाड़ कर फेंक दिया, जिससे सारे यूरोप में खलबली मच गई। द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा कारण था अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश। जब द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ तब अमेरिका इस विश्व युद्ध में नहीं सम्मिलित था, लेकिन जो जापान था वो सारे विश्व पर अधिकार करना चाहता था और उसने 11 दिसंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे 11 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा नामक स्थान पर, जो कि जापान में है, आक्रमण कर दिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह अमेरिका का पहला अणुबम था और अमेरिका ने नागासाकी नामक स्थान पर, जो कि जापान का ही एक अंग था, 9 अगस्त 1941 ईस्वी को उस पर दूसरा अणुबम गिराया, जिससे जापान पूरी तरह से भयभीत हो गया था और उसने हथियार डालने पर मंजूरी दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध का चौथा कारण था आधीन भारत का युद्ध में प्रवेश। जब द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया तब
भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मित्र राष्ट्र से संधि करके उनकी सहायता करने के लिए भारत से 20 लाख सैनिक भेजे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बने। पांचवा कारण था गुटबंदियां। जब द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ नहीं हुआ था तो एशिया के जो देश थे वो अन्य देशों से गुटबंदियां कर रहे थे, जिसमें जर्मनी था। जर्मनी ने जापान से संधि कर ली और जो अन्य एशिया के देश थे वो भी अन्य देशों से गुटबंदियां करने लगे, जिससे जो अन्य एशिया के देश थे उनके अंदर विद्रोह की भावना उमड़ रही थी और कोई भी देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय हर एक देश एक दूसरे का विरोध करते थे। ये तो थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अब हम कुछ द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है पोलैंड का युद्ध। तो जर्मनी द्वारा 11 अगस्त 1939 ईस्वी को पोलैंड का युद्ध लड़ा गया और इस विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। दूसरा था जर्मनी द्वारा नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण करना। और जो तीसरा और सबसे प्रमुख घटना थी इस विश्व युद्ध की, वो थी जर्मनी द्वारा 22 जून 1941 ईस्वी को रूस पर आक्रमण करना। और इस विश्व युद्ध का अंत 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने पर हुआ। क्यों? क्योंकि जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिससे अमेरिका ने जापान पर 2 बार अणु बम गिराया, जिससे जो जापान था वह पूरी तरह से भयभीत होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी शर्त के अमेरिका से संधि कर ली। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए? इसमें पहला है जनधन का विनाश। द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन का इतना विनाश हुआ कि आज तक उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा परिणाम था साम्राज्यवाद का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व से साम्राज्यवाद का अंत हो चुका था। और इस विश्व युद्ध का तीसरा परिणाम था आर्थिक संकट। जापान, चीन और जर्मनी जैसे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिससे वह आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। चौथा परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कुछ राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने जन कल्याण और देशों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में स्थापना की, जो कि मानव जीवन के लिए आज तक प्रयत्नशील संस्था है। यह अब अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इतिहास के विषयों पर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।